हमारे महामहिम गवर्नर साहब जब हमारे बीच में आए थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, मेरी प्रशंसा में कुछ मत कहना। मैंने पूछा क्यों? कहे प्रशंसा से अहंकार आ जाता है, आदमी भ्रष्ट हो जाता है। तो हमारा जो इस तरीके से अगर आप हमको भ्रष्ट करने का आपने ठान रखी है तो ये सब बोला है। हमारे आदरणीय भदौरिया साहब जो इस लोकुश आश्रम के सर्वेसर्वा हैं, गांव के प्रधान हमारे यादव जी, हमारे सभी साथियों, सभी प्यारे बच्चों, गांव के लोगों, एक तो मुझे अच्छा लगता है कि ये जो चीफ गेस्ट को सबसे बाद में बुलाते हैं वही आदमी रह जाते हैं जो सचमुच में सुनना चाहते हैं। मैं सबसे पहले एड्रेस करूंगा जो स्टाफ जो एनएसएस के साथ लगा हुआ है उसके बारे में उनको मैं एड्रेस करके कुछ कहना चाहता हूँ। एक बच्चे ने भी बताया था देयर इज नथिंग ग्रेट, नो ग्रेट पर्सन, नो ग्रेट एक्टिविटी। सच है, फिर भी ग्रेट लोग होते हैं और ग्रेटनेस होती, ग्रेट काम होते हैं। उसकी डिफिनेशन में लिखा हुआ है वही छोटे छोटे काम अच्छी तरीके से करके जब एक जगह रख दिए जाते हैं वही एक बड़ा काम कहलाता है। अब ये आपको जानकर खुशी होगी, परसों मैं चीफ गेस्ट था कानपुर यूनिवर्सिटी में, सब जगह चर्चा है सीएसए की, प्लेसमेंट सेल की परफॉर्मेंस। कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एचपीटीआई के डायरेक्टर ने ये रिक्वेस्ट किया कि क्या एक कॉमन फोरम बना सकते हैं जिसको सीएसए लीड करे और उस प्लेसमेंट सेल में हमारा भी हिस्सा हो। ये सब आपकी मेहनत की। इसी तरीके के जो छोटे छोटे अच्छे काम आप कर रहे हैं यही सब संस्था को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बच्चों के आचरण को बहुत आगे लेके जाते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने इस तरीके से काम किया। सिर्फ कहूँगा कि टीका इसी तरह से अब मैं एक दो बात कहूँगा भदौरिया साहब से और अपने जो प्रधान साहब हैं यादव जी। हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत के साथ बिना किसी साधन और सुविधा के साथ आपको कुछ मैसेज दिया। यहाँ ये गांव में आए तो इनकी खुशबू कुछ ये जो छोड़ के जाना चाहते हैं, मैं उसको रीक्रिएट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ उसको। नशे की बात हमारे बच्चों ने बताई, एक बहुत बड़ी बुराई है। सब ने अपने तरीके से, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं सिर्फ कहता हूँ गांव वालों को, आप सिर्फ इतना बताएं कि कभी दारू का नाम अकेले नहीं आता। दवा दारू, क्या कर रहे हो? कुछ दवा दारू हो जाए, पहले दवा रख लो तब दारू पियो। एक गांव वालों को आप बताएं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक बड़ी भारी भ्रांति है कि विदेश में बहुत ज्यादा पिया जाता है। नहीं नहीं, हिंदुस्तान के बराबर कहीं नहीं पिया जाता। मैं अमेरिका में रहा हूं, केवल 3% की बियर पी जाती है, केवल 1 ग्लास, या रेड वाइन, व्हाइट वाइन 1-2 ग्लास। हम पीने के लिए पीते हैं। विस्की केवल हिंदुस्तान में है, कहीं और जगहों पर जो जगहों पर है वो है हमारे जैसे गरीब देशों में। विस्की अमेरिका में नहीं पी जाती। अगर लेते हैं विस्की तो 1 पैक लेते हैं 1 घंटे में, जरूर होता है। यहाँ हम नशे के लिए करते। किसी का नाम सुना है कि कोई अमेरिकन जो है वो जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया गया नशे में? नहीं। झूठ बात मत करें, जो सच बात है वो हमसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं। सब पीते हैं, 100% लोग पीते हैं, लेकिन 3% की बियर या वो जो हमने बताया आपको रेड वाइन और केवल 1 पैक। तो ये हिंदुस्तान में जो हमने काम खराब किया है, जिसको बताएं कि इस तरह का पीना जिसको दारू कहते हैं उसके पहले दवा रख लें। दूसरी चीज है स्मोक, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, इस एज वाले जो गांव में हैं उनको ये बताइए कि अगर भगवान ने हमको पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए बनाया होगा
तो हमारी नाक के नथुने सामने क्यों होते, चिमनी की तरह ऊपर होते ना। हमारे नाक के छेद आगे बनाए, इसका मतलब हमको सिगरेट पीने के लिए नहीं बनाया गया। एक और बहुत ज्यादा चीज कॉमन हो गई है गांव में, ड्रग्स की स्मोकिंग। बच्चों आप संभल के रहना, इस आपके कैंपस में ये बहुत जल्दी फैलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की वो जो दुकानें बाहर लग रही हैं अनअथराइज्ड, उसमें यही काम होता है, बाहर के लोग आकर के ये ड्रग्स लेते हैं। मैं ड्रग्स का एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप अपने गाँव के लोगों को समझा सके। ट्रेन में जा रहे थे तो उसको तुरंत उसको एहसास हुआ कि भाई साहब क्या आपके पास है वो? तो उन्होंने कहा जी हाँ है दीजिए। एक सिगरेट निकाल के दिया जिसपे वो ड्रग होती और उसके बाद कहा कि लीजिए आप पूरा पैकेट रख लीजिए। कहे भाई साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या आपके पास माचिस होगी? तो उन्होंने कहा जी हाँ ये लाइटर है, आप रख लीजिए आपके काम आएगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे आदमी हैं आप, भाई साहब आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना कार्ड निकाला कि ये रख लीजिए, काम आएगा, मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, काम आएगा। अगर आप ड्रग्स लेंगे इस तरीके का काम होएगा, ये गांव वालों को आप बताएं। तो अब हमने अपने जो टीचर के लिए कह दिया, गांव में बताइए, हमारे बच्चों ने जो इतनी बात बता के गए हैं, अगर थोड़े का भी नशा कम करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने फैसिलिटी दी और ये सब के, इनको धन्यवाद देना मतलब इनका अपमान करना है। ये मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं ये। बहुत छोटा शब्द है और बस इसी तरीके से हमारे बच्चों को आप इसी तरह से पढ़ाते रहें। ये बहुत कुछ सीख करके आपसे जा रहे हैं और इसी तरह से सीखते रहेंगे। अब मैं NSS के ऊपर आता हूँ। बच्चों सेवा के मामले में मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एक पटना में वो जो गुरुद्वारा है पटना साहब, तो उसके जो संस्थापक थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि पास में गंगा जी हैं, सुबह सबसे पहले उठ करके आओ, गंगा स्नान करो और तब गुरुद्वारा साहब में कदम रखो। सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद कहा कि एक आदमी ये काम नहीं कर रहा। उसको बुलाया गया कि भाई तुमको कहा गया था तुम ये बिना स्नान के गंगा जी में आते हो, क्या बात है? कहे जी हमें समय नहीं मिलता, मुझे तो इस गुरुद्वारा को साफ सफाई और पोछा लगाना और इसके लिए रखा गया है, मैं ये रखूं तो गुरुद्वारा गंदा रहेगा, मैं ये काम पहले करता हूँ और गंगा जी का स्नान वाली बात हमारी समझ में नहीं, बात नहीं आती, उसके बाद जाके मैं स्नान कर लेता हूँ। उसके इस सेवा कार्य से प्रसन्न होकर के गंगा जी खुद गुरुद्वारा में आ गई है। जब जाते हैं तो कहते हैं गंगा की धारा है जो गुरुद्वारा के अंदर आई हुई है, वही स्नान कर लो, उसको स्नान करने के लिए। ये है सेवा। अभी चौहान साहब से बात हो रही थी, सिंह साहब जो आए हुए थे, कि सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में ही ये NSS का प्रोग्राम चल रहा है। क्यों? कुछ छोटे कॉलेजेस में है, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और इसी में चल रहा है। इस शिक्षा का मंदिर है, सरस्वती की देवी का मंदिर है। इसको सेवा के साथ क्यों जोड़ा गया? आपने भी मुझे सरस्वती की प्रतिमा दी, आप जानते हैं इनका आसन क्या है, किस पर बैठते हैं? हंस पे बैठते। ये सारी चीजें आप जानते हैं। हंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब वो उड़ते हैं तो V शेप में उड़ते हैं। V शेप में जो आगे वाला होता है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो उसके पीछे होता है उसको 25% कम और 25% कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एयर डायनेमिक्स उसी तरीके से हो जाता है, पीछे वाले को कम मेहनत पड़ती है। हमेशा V पे उड़ो, पहले लक्ष्य डिसाइड करो कि इधर जाना है और तब B के फॉर्म में एक के पीछे एक उड़ो, जिससे पीछे वाले को मदद मिले। ये है लीडरशिप की क्वालिटी जो आपको अपनाना है, हंस से सीखना है। दूसरी चीज होती है कि जो सबसे पीछे वाला होता है, जिसको सबसे मेहनत कम पड़ती है, तो उसको कोई काम होता है ना तो वो बकअप करता हुआ चलता है।
पीछे वाला जो है वो हंस बोलता रहता है चले रहो, पढ़े रहो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं वहाँ वैष्णो देवी के लिए, तो जय माता दी, आगे बढ़ते रहो, आगे उससे जोश मिलता है। तो जो आगे चल रहा है उसको पीछे वालों को चाहिए, तो इस तरीके की मदद के लिए और इस तरीके के जोश बढ़ाने के लिए आवाज करते हैं। वो रोटेट करता है, जैसे यहाँ आपने बनाया ना, आगे जो सबसे आगे उड़ने वाला हंस होता है धीरे धीरे रोटेट करता चला जाता है, स्वयं दूसरा वाला आगे ले लेता है अपना पार्ट कि अब आगे हमको उड़ना। एक चीज है कि जैसे आपने बताया 3-4 ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें जो लीडर्स हैं उनको रोटेट होना, जिससे एक के ऊपर ज्यादा मेहनत ना पड़े, सब शेयर करें, लीडरशिप क्वालिटी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उस हंस में से जो नेचुरली अगर आगे तीर को लगेगी, गोली लगेगी, कुछ भी लगेगा तो आगे वाला हर्ट होगा। अगर आगे वाला हर्ट होकर के नीचे गिरता है हंस में, तो इमीडिएटली जो पीछे वाले होते हैं वो 2 नीचे गिर जाते हैं, और तब तक वहां पर उसकी मदद करते हैं जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाता या मर नहीं जाता, और फिर आगे जाकर के शुरू हो जाते हैं। यह है लीडरशिप क्वालिटी जो हंस के अंदर होती है, जो सरस्वती की प्रतिमा और सरस्वती का वाहन है, उससे हमको सीखने के लिए बात बताई गई है। एनएसएस में भी इसी तरीके की बात है, सेवा करने के लिए लीडरशिप। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आप देखे होंगे सरस्वती पर कमल के फूल पर उनका आसन होता है। क्यों? और कोई फूल क्यों नहीं? शायद आप जानते हो, ये साइंटिफिक स्टडी से पूरी तरह से प्रूव है। केवल कमल का फूल ऐसा है जिसका बीज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में कहीं भी फेंक दीजिए किसी भी जगह, मिनिमम जो जिंदा रहता है 400 साल जिंदा रहता है। ये है सस्टेनेबिलिटी। कोई भी काम, कोई भी जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, चाहे वो सेवा है, चाहे कोई भी चीज है, अगर उसमें विद्या के साथ मिलकर के, सरस्वती के साथ मिलकर के अगर आप चलते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। न्यूटन को कौन नहीं जानता, इस चीज को कौन नहीं जानता, कहीं किसी भी देश के हो, किसी भी जगह की चीज, उनको सारे लोग जानते हैं। लेकिन यही अगर कोई नेता है, कोई चीज ऐसा है, तो उसको बहुत कम लोग जानते हैं। अब रटना पड़ता है आपको IAS और PCS के लिए कि हमारे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ये आपको नहीं भूलते नहीं है, क्योंकि वो सरस्वती के पुजारी थे। इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा फोरम, जिस तरीके से आप आगे चले। एक बहुत अच्छी पॉइंट आई थी कि हमारे बच्चे ज़्यादातर इस बारे में कंफ्यूज होते हैं, हमारे भदौरिया साहब ने उसको टच किया। कुछ दिनों बाद हमारा मन खट्टा हो जाता है जब दूसरे का व्यवहार हम देखते हैं। तो वो सिनेमा का गाना याद रखना, ऐसे में मुझे याद रखना, वो सिनेमा का गाना याद करो कि वो तुम मुझे मोहब्बत करो या ना करो, प्यार करो या ना करो, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। अगर देश के लिए मोहब्बत की है, अपने कर्म के लिए, दूसरा आपका कोई सहयोग दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं बहुत जैसे दुखी मन से मैं कल आया था, यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, लेकिन एक ग्रुप लगा हुआ है कि सब तरफ हुआ जा रहा है, ये हुआ। हमने कहा नहीं लेना, नहीं तो आपके सारे हॉस्टल्स उसी तरीके के हो जाते जैसे कि ये जो आपका बना हुआ है हॉस्टल बना हुआ है, जो आपको अब्दुल कलाम हॉस्टल। लेकिन उनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना, और नुकसान ये हो रहा। लेकिन हमारा ये है कि हमारे जाने का समय है, कोई बात नहीं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं है, जितना हम कर पाएंगे केवल उतना करेंगे। फिर भी 4.5 करोड़ रुपए हमको मिल ही गया कि नहीं नहीं ये लेना ही लेना है आपको। तो आपके सारे हॉस्टल्स फिर से सब जो बचे हुए हैं वो सारे, बच्चों आप जानते हो आपको बहुत सारा पैसा यूनिवर्सिटी में जमा है, फाइट मनी खूब है, पैसे कमी नहीं है यूनिवर्सिटी में, केवल सैलरी में कमी है। बस मैं BSW से कहता हूँ कि आपको चाहिए एक वीडियो कैमरा, जो वो मोबाइल में खींच रहे थे ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास वीडियो कैमरा खरीदिए और NSS में रखिए अपने साथ, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिए इस तरीके से, और जो भी फर्नीचर उसको आप खरीदें, अपनी यूनिट को मजबूत करें। और अगर ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बात हो रही है तो भदौरिया साहब से, ये तो यूनिवर्सिटी के बच्चे लगते नहीं, हमने कहा CSA के बच्चे इतनी डिसिप्लिन और इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया हुआ है। तो जो आगे बढ़ने का कदम बढ़ा रहा है उसको हमें मदद करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल अंत में एक बात कहना चाहूँगा
देखा आपने बड़प्पन कौशल साहब का, सबको कोई सर्टिफिकेट और कोई अवार्ड और कुछ न कुछ दिए बैठे हुए हैं, और गुरु घंटाल बैठे हुए हैं। आप सामने आए, मैं आपको ये पारितोषिक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप एक महान काम किया है, एक निष्पक्ष काम किया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सर, जब भी हमारे बीच होते हैं तो हम लोग 4th ईयर के स्टूडेंट सर से कुछ ना कुछ मांगते हैं। सर, जब पिछली बार हमारे प्रोग्राम में आए थे, रावे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और सर से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोग देखना